नमस्कार, स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो आज भाई रामलीला देखने जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मेरे गांव में रामलीला चल रही है। तो आज हुई है भाई धनुष यज्ञ होगा आज, तो हम जाएंगे, आप लोगों को भी विजिट कराएंगे। तो चलते हैं फिर रामलीला प्रांगण में, मिलते हैं। महाराज जनक जी का दरबार कि हमारी मिथिला में सभी नर नारी ज्ञानी है, गुणी है। आचार वाणी कहती है कि पूर्ण नर नारी सुगत सब समता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो यहाँ के नर एवं नारी समस्त ज्ञानी है, गुणी है, इसलिए इनको कहने की बातें क्या है। शिवक कि बलवान होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बलवान होना चाहते हैं तो ऐसी ऐसी औषधियां, ऐसे ऐसे उपचार है, आप बलवान हो सकते हैं। कहा है बलवान होना कोई बड़ी बात नहीं, धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं, और ज्ञानवान होना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है अभिमान न होना। भी प्राणी ऐसा नहीं है कि जिसको अभिमान हो। सभी हमारे मिथिला के प्राणी सद्भावना में रहते हैं, सभी सम्मानित हैं, सभी का सम्मान करते हैं। हमारी मिथिला में जो हमारी बेटी सीता का स्वयंवर चल रहा है, जिसको चलते चलते 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं, जिसका आज अंतिम दिवस है, जिसका आज अंतिम दिवस है। इसलिए आज मुझे भी यह दिल में ये हो रहा है, ये भगवान जो मैंने प्रतिज्ञा की है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो इस अजगरों का 2 भागों में विभाजित करेगा या प्रतिष्ठा चढ़ाएगा, मैं उसी के साथ अपनी बेटी सीता का विवाह कर दूंगा। ये मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है, प्रण किया है। आज उसी प्रकार से मुझे याद आ गया है, जैसे एक बार गज और ग्रह की एक कहानी याद आ गई है कि जब एक बार गज जलाशय में गया और जलाशय में गया है मगर और गजनीज होता है हाथी। तो उस जल में लहरने वाले ग्रह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ लिया तो गज ने अपने समस्त परिवारजनों को पुकारा, किसी ने उनकी सहायता नहीं कर पाई। कैसे महाराज? भमर में और कि जब नाव भमर में डूबती है तो माझी कामन
घबराता है तब इनको क्यों की आवाजों में भागो हमें क्यों बुलाया है महाराज, हमको आपने किस लिए बुलाया है? हाँ, आपने पूछा, मैं अवश्य बताएंगे, क्योंकि आज मैं आपसे कुछ ऐसा कार्य कराना चाहते हैं जो जीवन में आपने नहीं किया होगा, और आज आपके भी परीक्षा है, क्योंकि आज मैं इसलिए आपको मेरा आदेश है, क्योंकि उस अजगर की वीर गाथा पूरे विश्व में विख्यात है, उसी के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मत अजगर बेटिता पर चढ़ाना है, आप जाए और अजगर को देवता पर स्थापित कराना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अजगर को लेकर के अभी आता हूँ। जाओ। स्थापित करा दिया। अरे महाराज, ये कुछ नहीं नाम के हैं, खाते खाते पड़े हुए हैं यहाँ पे, बेकार है। इतने पूछ रहे जो खाए लाए हम नहीं आए, नहीं नहीं पूछो कितने आदमी बैठो। चलो कोई बात नहीं, खुद हमें दिखाई दे रहे। ऐसा करो, आप दोनों लोग जो भी आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आप जाए महलों से दोनों लोग आधा आधा ले लें। आप लोग अरे बहस ना करो, आप जाए महाराज वहां से ले। इनको क्या पुरस्कार मिले पहले से खा के देख रहे हैं, हमको देखो हम कितने बड़े आदमी, कितने छोटे आदमी, वही तुम देख रहे कहाँ लेवाएंगे, हमें देखो। ठीक है, इनाम चाहिए राज सेवक। रखा गया है नया अजगर, और इसी की ये महाराज ने ये प्रण किया है कि जो इस अजगर की प्रत्यक्षा कराएगा या इसको तोड़ेगा, मैं अपनी पुत्री सीता का परिग्रहण संस्कार उसी के साथ कर दूंगा। तुम्हारी हे भगवान भोलेनाथ के पिनाक, आज मैंने आपके इशारे से ये प्रण कर डाला है। मेरे पूज्य देवता, मेरे प्रण की लाज रखना और मेरी बेटी की मांग में सिंदूर भर देना ना, क्योंकि मैंने जो भी प्रण किया है आज पहली बार
आपके समक्ष ये अर्चन बंदन कर रहा हूँ कि मेरी बेटी की मांग सुनी न रहने पाए। हे देवता, मेरी विनती को स्वीकार करना, नाथ स्वीकार करना। मैंने कठिन नहीं अपितु कठिन प्रण कर डाला है कि कर है देवता, मेरी बेटी की मांग भरवा देना और मेरे प्रण की पूर्ति कर देना, नाथ प्रण की पूर्ति कर देना। दोनों भाई संध्या करने के लिए जाए। बंधन तो प्रत्येक मानव को करना चाहिए। क्यों? इससे जो मानव दिन में पापों को करता है वो पाप नष्ट हो जाता है। और जहाँ तक भी ध्यान जाता है, मान में, सम्मान में, यश में, कीर्ति में, मूल्यों में, पढ़ाइयों में सब श्रेष्ठ हमारे गुरुद्वार का स्थान बताया गया है। यहाँ तक कि दीप नवखंड में इन गुरु से बड़ा न कोई, करता करे का कर सके, जो गुरु करे सो हो। इसलिए लाल आज ऐसे महान गुरुदेव ने दोनों बंदियों को आदेश दिया है, जाओ माँ देवी संध्या की अर्चना करो, पूजन करो। इसलिए लाल देखो ना कितना सुहाना समय है, क्योंकि संध्या प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। क्योंकि जब अनेक प्रकार से कष्ट ये प्राणी भोगने लगता है तो किसे दुख देता है? कभी ईश्वर को, कभी अपने भाग्य को। लेकिन हमारा ऐसा मानना है, जो व्यक्ति अपने ध्यान कर्मों की ओर ले जाएगा उत्तर स्वयं प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व का राजा, जो जसु करे सो तस फल चाहता। इसलिए लाल आज हम दोनों बंधु माँ संधि देव की पूजा करें, संधि देव की पूजा करें। हे माँ नित्य की भाभी, आज भी हम दोनों बंधु का वाक्य रूपी कुछ समर्पण है, स्वीकार करें माँ। या नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, अर्चना हम करें, वंदना हम करें। देख कैसा सुहाना समय आया, सुहाना समय आ गया। मेरे भैया लखन, मेरे भैया लखन, आओ संध्या करे, कुर्सी आज्ञा अब सब मेरे भैया लखन। कहे लाल, संधि के बारे में आपका क्या विचार है? संध्या की उपासना, प्रश्न ये उठता है कि
प्रथम आदेश मां संध्या का, द्वितीय आदेश श्री गुरुदेव भगवान का, तृतीय आदेश आपका। एक नहीं, दो नहीं, तीन आदेश प्रदत्त हुए हैं। भला संध्या है क्या? संध्या के विषय में आचार्यों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने शोध किया तो सम धन धे धन आ या बराबर संध्या। संध्या के लिए उत्तम संध्या वह मानी जाती है जो तारों के रहते कर ली जाए। तारे छिप जावे, मध्यम प्रकार की संध्या। भगवान भास्कर के दर्शन हो जाए, अधम संध्या। उत्तमा तारको पेता मध्यमा लुप्त तारका। जो खड़े हैं वो बैठ जाए। कथा बैठ करके सुनी जाती है और सुबह तक होगी, इसलिए बैठ करके सुने। उत्तमा तारको पेता मध्यमा लुप्त तारिका कनिष्ठा सूर्य संयता प्रातः प्रजा संध्या। संध्या के विषय में जहां कहीं भी दो पक्षों के बीच में शत्रुता हो जाए, बैर भाव हो जाए, अरिभाव हो जाए तो मिलाने के लिए, एक करने के लिए, जोड़ने के लिए संध की जाती है, योग किया जाता है, मिला दिया जाता है, उसी को संध्या कहते हैं। सम इसी प्रकार से जहां भी कटुभाव है उन्हें जोड़ने के लिए संधि, यह है संधि का भावार्थ। अब इस मेला में व्यक्ति अपने आराध्य का ध्यान करता है। ये पावन मेला में उस आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये होता है संध का। तो इसलिए ये पवित्र मेला है। इसी क्रम में उत्तमा सूर्य सयता मध्यमा लुप्त भास्करा कनिष्ठा तारको पेता साय संध्या तथा स्मृता। ये देवी भागवत में इसका उल्लेखित प्रमाण आया है कि इस प्रकार से संध्या, जो शाम की संध्या होती है, उत्तमा सूर्य सयता, भगवान सूर्य के दर्शन हो, उत्तम संध्या। उत्तमा साय संध्या, मध्यमा लुप्त भास्करा, भगवान भास्कर छिपने काल की संध्या मानी जाती है। अतएव इस क्रम को जोड़ते हुए कहना है लक्ष्मण ये सीरत ध्वज कोट करता है, बहुत प्रणाम करता है। हे गुरुदेव, आप विचारा कर रहे होंगे मन में कि आज सीरत ध्वज में सौमित्र का मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम स्वीकार करेंगे। ऐसी शुभ पावन मेला में आपका दर्शन मैं संत समाज रूपी इस क्षेत्र में कर रहा हूँ। आपको
अमल पंकजों में ये सौमित्र मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम निवेदित करता है। स्वीकार करें देव, स्वीकार करें देव। हे बेटा राम, हे बेटा लक्ष्मण, सीए स्वयंवर देखो जाई, सीए स्वयंवर देखो जाई, रामा हो सिया। हे बेटा राम, हे बेटा लक्ष्मण, मिथिला में सीता स्वयंवर हो रहा है। आप दोनों भाई देखने के लिए हमारे साथ चले, देखो कौन विजय पथ बनाता है। एक प्राप्त हुआ सिया स्वयंवर देखिए जाई, ईश कहा धो दे बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हुई। जिन पर आप जैसे संतों की, आप जैसे गुरुओं की, आप जैसे श्रेष्ठ महात्माओं की, ज्ञानियों की श्रेष्ठ जब जन कृपा करते हैं वही बड़ाई का पात्र बन पड़ा है। कैसे? जो अपने गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा रखता है, जो अपने माता के प्रति सच्ची निष्ठा रखता है, जो अपने पिता के प्रति सच्ची निष्ठा रखता है, वही कीर्ति और यश का भागी बनता है। ऐसे सहारा शब्दों को सुनो, क्योंकि लीला कोई नहीं करा सकता। सहारा ये विप्र चरणों का सहारा, विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही है कीर्ति का भागी। अटल अनुभव हमारा है, कहाँ तक तम टिक सकेगा नाथ उस मैथिली स्वयंवर में, तम टिकेगा नाथ उस मैथिली स्वयंवर में जहां रवि चंद्र किरणों का उदित नव में उजाला है। आपकी ये चरण छाया में जब तलक ये शीश नामेंगे, अटल विश्वास है मुझको बड़ाई, क्योंकि जिसका जन्म नौवीं तिथि में, सीता जी का जन्म नौवीं तिथि में, वेदिका का स्थापन नौवीं तिथि में, 9 एकम 9, 9 18, 8 और 1 9 दिया 27। कितनी दूर और रह लो, आगे 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 चलो चलो जल्दी, ले 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 जल्दी कितनी दूर रह गई? अरे तो जल्दी चले, चल तो उसके ऊपर भैया तो फिर रह जाए तो। अरे तुम कहाँ चल रहे थे? हाँ चलो तो पहले देखे चले। कहाँ? आया चलेगा चलेगा। कहाँ चलेगा? या कोई है नहीं, कभी मंत्री भंडारी कोई है?
बोलते ना बेलो आप कौन है श्रीमान जी? जी बोलेगा ये तो बोलो ना अल्लाह बोलो ये तो वीडियो देख रहे हो आपसे प्रथम अपना परिचय दे, आप कौन है? हमें जानते नहीं जानते तो हम पूछते नहीं आपसे। अब राजा आएंगे राजा तो राजा हरेक आदमी घंटा होगा, घंटे के बाद अरे भाई इनमें कहाँ है जो जो ये झंडा भंडा देख रहे हैं ये कहाँ है जो टीम काम कहाँ लगो कहाँ नौटंकी है हमें खबर मिली थी कि इन पे ध्यान जाओ ये रहो चैम्बर चल रहा हो हमें तो रोज हुआ नहीं लग रहा हो मैं महाराज कितने बेचारे आए 5 अगस्त से आए इसे ही कहते हैं समाज की सभ्यता। ये देखो राजा महाराजा होते हुए कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ माता के स्वयंवर की प्रक्रिया चल रही है महाराज। कहाँ चल रही है ये भगवान शंकर का धनुष जो रखा है उनको जो इसको व्यंगित कर देगा उन्हीं से माँ सीता का विवाह होगा। ये स्वयंवर है, ये नगरी है। किसका नाम पूछ रहे हैं? माँ अभी सीता का अभी पुत्र है। पूछ रहे थे राजा जनक का स्वयंवर चल रहा है राजा जनक की पुत्री का स्वयंवर चल रहा है। ऐसे कहो तुम घुमाए फिराए के अपन लगाए रहे यह मेरा नहीं है। तो ऐसे कहो ना महाराज जनक का स्वयंवर है जनक को ही बताओ तुम। जनक का होगा माता सिया का स्वयंवर है। माता सीता स्वयंवर है। कई जगह ब्याह होगी माता कहाँ से हुई? ठीक है जब पूछो कैसे मंदिर की है? हर किसी बड़ा बड़े लोग है जो सम्मानीय हो। जो गुरुकुल नहीं गो जो गुरुकुल गई नहीं गुरुकुल के पीछे भीतर रहो जो नौकरी की लायक ही नहीं है तो ये ठाड़े बंदो जो हमें लगा बुबरा करना हो कोई करना हुए जो मेरा टोरन नहीं किया हम जो जो अपन चक्कर में लग रहा हूँ आप किस पर देख में आए आप ये बताएं। हम आएंगे धनुष को देख ले सीता संगे ब्याह करेंगे। अरे तुमको टोले उतारो। चलो महाराज महाराज स्वयंवर ही है हमें लग रहा हो जो बुबरा कर दिया तो मैं तो करो अपनी तैयारी कर ले हाँ देखो अरे देखो धनुष तो बोले थे। गलत है इतने ना बंद करे बोल तो अपन तुम सजावट तो कर ले अच्छा तुम सिंगार अंगूर लेके चले पोती पतंग इधर कंट्रे को तुम्हें हाथ के चले ऊपर में झूला हाथ के चले जो कोले ये हाँ देखो ले ले महाराज ले 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 दाढ़ी बना ले 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 महाराज ऐसे राजा है बेचारे बनाए तो दिखा ले महाराज है कोई कमाई लाए महाराज अभी नेक कमी रह गई नेक पाउडर पीछे ले 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 हाँ बस मजा आयो महाराज ले है कोई जनकपुरी में ऐसा कोई तमाशा नहीं रहता ही नहीं कोई हमारे सामने टकिया ही नहीं। और तमाशा तो कुछ सुंदर नहीं पैदा भगवता नेक कमी रह गई नहीं जो भवरा लगा ले चेहरा पर रौनक आ जाए महाराज जी लाली लगा ले क्या कर रहे जी तुम कहाँ लगा रहे कहाँ लगाइए कहाँ लगा रहे हो जाए भोपा ऐसे तुम आओ हाँ अब समझे तुम मेरी बात देर में समझ बात महाराज चश्मा लगाएगा लगाओ ऐसे कहाँ लग जाए तुम्हें अंधेर नगरी चौपट राजा इसे ही कहते हैं। महाराज देखो धर्म देखोगा नहीं देखो दिख रहा हो कहाँ देख रहे जू रहा हो वो नहीं है हमें तो ये दिख रहा हो नहीं तो नहीं हमें बात नहीं है। महाराज तो मालिश तो करा रहे हैं अरे मालिक जान इस बात मुझे बताओ हाँ बिटिया मालूम है यानी कहा बता तुम बोरा तू तो जनकपुरी में बिटिया मालूम है। हाँ
हाँ धरती फाड़ के पैदा होती है जी। तो भाई में भाई के घर में ब्याह करी है धरती बाहर वाली में धरती ने बाहर को संतान ने फाड़ के आरती अरे नहीं जल्दी करो जब कुछ है तो आई नहीं कहाँ चढ़ाइए तो ठीक ठीक